अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज मैं बात करने वाला हूँ उर्दू के कुछ अहम सवालों के ऊपर, जो कि यूजीसी, नेट और जेआरएफ वगैरह में हर साल दोहराए जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन कुछ इतने इम्पोर्टेंट हैं जो हर साल दोहराए जाते हैं। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या हैदराबाद हो, या जेएनयू यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी हो, उर्दू से मुताल्लिक़ कुछ सवाल इनमें से हर साल दोहराए जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलो फिर वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? इसका जवाब है हिंद आर्याई। अगला सवाल है, हिंद आर्याई ख़ानदानों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? हिंद आर्याई ख़ानदानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अगला सवाल है, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। कौन सा दक्कनी शायर 12 परियों का आशिक है? कली कुतुब शाह। इसके ऊपर कई दफ़ा सवाल आ चुका है और हर दफ़ा पूछे जाते हैं इसके ऊपर सवाल। पहला साहिब दीवान शायर भी इसी को कहा जाता है। कदीम उर्दू के किस शायर को हासदों ने शहीद किया था? नुसरती को हासदों ने शहीद किया था। ये अली आदिल शाह शानी के दरबारी शायर थे। इसकी मशहूर मसनवियाँ गुलशन इश्क 1657 में, दूसरी मसनवी अली नामा जो कि 1666 में काबिल ज़िक्र हैं। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नावल और नावल निगार। उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद को माना जाता है। उसका नावल मिरातुल उरूस। उर्दू का पहला गज़ल गो शायर हज़रत अमीर खुसरो को माना जाता है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार सौदा को माना जाता है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नज़म और नज़म निगार शायर। उर्दू का पहला नज़म निगार ख्वाजा बंदो नवाज गैसुदराज है। उसकी मशहूर नज़म चुकी नामा को उर्दू की पहली नज़म माना जाता है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर मिर्ज़ा गालिब को माना जाता है। 1841 में इसका पहली बार दीवान शाये हुआ था। 19वीं सदी में कौन सी तहरीक उभर कर सामने आई? अलीगढ़ तहरीक उभर कर सामने आई। अगला सवाल है, रूप किस सिनफ का मजमुआ है और किस शायर का है? ये सवाल कई दफ़ा आ चुका है और बार बार पूछा जाता है। अभी भी 2021 के जो एंट्रेंस होता जामिया का, इसमें भी यही सवाल आया था। ये रूप रुबाई है और फ़िराक गोरखपुरी का मजमुआ है। मीर तक़ी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ये सवाल भी बार बार आता है। इसका जवाब है 1810 लखनऊ। हज़ें किस का इब्तिदाई तखल्लुस था? मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस था। आकाए उर्दू किस शायर को कहा जाता है? मोहम्मद हसीन आज़ाद को आकाए उर्दू कहा जाता है। उर्दू शायरी का बावा आदम किसे कहा जाता है? वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बावा आदम कहा जाता है। एक और नज़ीर अकबर आबादी का ये भी मोहम्मद असली नाम शाही के ऊपर है। वली मोहम्मद। किस दक्कनी शायर ने सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया? ये भी ख़ास तौर से पूछा जाता है। इसका जवाब भी मोहम्मद कली कुतुब शाही है। और मीर तकी मीर के ऊपर ख़ास तौर से सवाल आते हैं कि उसकी पैदाइश से लेकर उसकी वफ़ात से लेकर उसकी पैदाइश 1723 फरवरी और वफ़ात 21 सितंबर 1810 में लखनऊ में हुई। उसका एक तज़किरा है
उसके ऊपर भी कई दफ़ा सवाल आ जाते हैं। उसका तज़किरा का नाम है निकातुश शौरा।